से लड़ा था और फिर उसने कत्ल की धमकी भी दी। फिर एक दिन अफजाल कुन्नो और राना शान अपने घर के पास ही होटल से खाना खा रहे थे कि अफजाल कुन्नो का भाई बिलाल आया और कहा कि ये जगह महफूज नहीं, लिहाजा उसकी बात मानते हुए अफजाल कुन्नो और राना शान वहां से चले गए। कुछ देर बाद बिलाल अपने 1 साला बेटे की दवाई लेने मेडिकल स्टोर आया। रास्ते में अहमद फरंगी से सामना हुआ। उसने राना शान का पूछा तो इन दोनों में फिर तलकलामी हो गई, जिस पर अहमद फरंगी ने अफजाल कुन्नो के बड़े भाई बिलाल, जो कि अहमद फरंगी का बचपन का दोस्त और क्लास फेलो भी था, उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर बिलाल और जवेद उर्फ भोलू को गोलियां लग गईं। बिलाल मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि जवेद उर्फ भोलू को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तकरीबन 3 माह बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए वो भी चल बसा। जवेद उर्फ भोलू बिलाल के सामने वाले घर में रहता था और अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था, जबकि 2 छोटी बहनें भी थीं। इसके इंतकाल की खबर सुनकर उसकी वालदा दिल के दौरे की वजह से वफात पा गईं, जबकि उसकी 2 बहनें भी ये सदमा बर्दाश्त न करते हुए चल बसीं, जबकि वालिद भी कुछ दिनों बाद फौत हो गया। इस तरह एक पूरा घराना एक गलती की वजह से 1 साल में खत्म हो गया। तकरीबन 2 साल खामोशी रही। इसी दौरान अहमद फरंगी हांगकांग चला गया और पस्तौल खान हांगकांग से वापस आ गया। अहमद फरंगी फोन पर बिलाल कुलचे और राना शान को धमकियां देता रहा, जबकि पस्तौल खान अफजाल कुन्नो पर सुलह के लिए दबाव डालता रहा, जो कि अफजाल कुन्नो नहीं माना। सन 2012 में जब अफजाल कुन्नो और पस्तौल खान ग्रुप की लड़ाई जारी थी, उसी दौरान एक और खतरनाक लड़ाई हुई, जिसने इंतहाई खतरनाक मोड़ ले लिया, जिसमें अफजाल कुन्नो का दोस्त बिलाल कुलचा कत्ल हुआ। ये वक़ुआ कुछ ऐसे हुआ कि अफजाल कुन्नो अपने चंद दोस्तों के साथ, जिसमें बिलाल कुलचा, रमजान उर्फ साहब और हाशिम भट्ट वगैरह थे, गुलबर्ग से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में चंद दोस्तों से मुलाकात हुई और इनका प्रोग्राम माल रोड पर अल मारूफ मिट्ठू गोले वाले पर जाकर गोला खाने का बन गया। ये तमाम दोस्त वहां पर पहुंचे। उसी दौरान वहां पर पप्पू लंबा ग्रुप 3 गाड़ियों पर सवार होकर पहुंचे। अफजाल कुन्नो और उसके दोस्त वहां पर पहले आए थे, मगर इनके गोले पप्पू लंबा ग्रुप को दे दिए गए, जबकि वो बाद में आए थे। इस वजह से इनमें तलकलामी के बाद फायरिंग हुई और पप्पू लंबा के बेटे मुबीन भट्ट के भी गोलियां लगीं, जबकि अफजाल कुन्नो का दोस्त बिलाल कुलचा गोलियां लगने से मौके पर ही कत्ल हो गया। इस फायरिंग से पप्पू लम्मा ग्रुप के कुछ अफराद जख्मी भी हुए। इस वक़ुए में पप्पू लम्मा ग्रुप स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बिलाल कुलचे के कत्ल की FIR में अफजाल कुन्नो और रमजान उर्फ साहब, जो कि इस वाक़े के शहादती भी थे, उनको और हाशिम भट्ट को इस FIR में असर रसूख इस्तेमाल करते हुए नामजद कर दिया। बिलाल कुलचा के 40वें पर अफजाल कुन्नो उसके घर गया, जो कि पस्तौल खान के घर के सामने था। वहां पर पस्तौल खान और अफजाल कुन्नो में फिर तलकलामी हुई और उसने कहा कि अब तुम्हारी और राना शान की बारी है। इस वक़ुए के बाद पप्पू लम्बा ग्रुप और पस्तौल खान ग्रुप अफजाल कुन्नो के खिलाफ दुश्मनी की बिना पर इकट्ठे हो गए। इसके बाद अफजाल कुन्नो सन 2013 में मलेशिया चला गया और बिलाल कुलचे की वालदा से पस्तौल खान ने पप्पू लम्बा ग्रुप की सुलह करवा दी, मगर बिलाल कुलचे की वालदा उसके सदमे की वजह से कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गईं, जबकि बिलाल कुलचे की दुनिया में तन्हा रह जाने वाली एक बहन ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद अफजाल कुन्नो ग्रुप सन 2013 में ही अपनी इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज करता है और अपने मुखालिफ 2 ग्रुपों के सरगना पप्पू लम्मा को मार रोड बुंदू खान होटल के बाहर फायरिंग से कत्ल कर देता है। कुछ दिन बाद पस्तौल खान को भी अफजाल कुन्नो ग्रुप ने मिस्री शाह के इलाके में कत्ल कर दिया। सन 2014 में पस्तौल खान ग्रुप के फैसल मुनीर, जो कि पस्तौल खान का भतीजा था, उसने पप्पू लम्मा ग्रुप को अफजाल कुन्नो ग्रुप के रमजान उर्फ साहब की मुखबरी कर दी, जिसकी वजह से उसे गड़ी शाहू में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया।
پھر پستول خان گروپ نے اسد گجر جو کہ نومی گجر کا بھائی تھا اور